नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के 8वीं 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। 12वीं का रिजल्ट 27 या फिर 28 मार्च को बोर्ड जारी कर देगा। अगले 2 दिन के अंदर आ जाएगा और ज़्यादा संभावना है 27 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, टैबलेट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही थी कि सर टैबलेट किनको दिया जाएगा। रीचेकिंग को लेकर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए, 8वीं क्लास 10वीं और 12वीं जिनकी 75% या इससे ऊपर बनती है उनको टैबलेट दिए जाते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट करते हो तो आपको 65% नंबर लाने होते हैं। क्या इसके लिए फॉर्म फॉर्म भरना होगा, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, राजस्थान लैपटॉप या टैबलेट वितरण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले मेधावी स्टूडेंट को फ्री में लैपटॉप या टैबलेट दिए जाते हैं। इसमें राज्य जिला स्तर पर अंक प्राप्त करने वाले लगभग 27,900 और कुछ पिछले साल के भी हैं, लगभग 52,000 से ज़्यादा छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। 53,000 के आसपास छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी दोस्तों राजस्थान बोर्ड से 75% या इससे ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरिट बनती है। तो 75% या इससे ऊपर तो आपके नंबर होने चाहिए, तो आपको टैबलेट मिलते हैं। हालांकि 80% तक आसानी से मिल जाते हैं, 75 पर भी मिलती है लड़कियों को। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट कितनी जाती है, जिलेवार अलग अलग मेरिट रहती है। तो ये दोस्तों आपके जिला स्तर पर दिए जाते हैं। और इसके अलावा आवेदन करने के लिए अगर मैं बात करूं, तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर लैपटॉप के लिए टैबलेट के लिए कैसे ऑनलाइन फॉर्म करना होगा। तो इसके लिए अलग से कोई भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा मेरिट के आधार पर किया जाता है। तो जो खुद शिक्षा विभाग है वही आपकी मेरिट लिस्ट जारी करता है, और जो डाटा है वो सभी स्कूल से मांगा जाता है। ये सुविधा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है। और छात्रों को इसका उद्देश्य है छात्रों का डिजिटल शिक्षा की ओर प्रोत्साहन होना। हाल ही में वजनलाल सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1.25 लाख लैपटॉप और टैबलेट के वितरण की आदेश की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको इस साल भी टैबलेट दिए जाएंगे, पिछले साल नहीं मिले थे तो उनके भी इस साल दिए जाएंगे। तो आपको टैबलेट को लेकर आपके लिए खुशखबरी है। अब इसके लिए कोई भी आपको फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में 75% से ऊपर नंबर लाते हो या 75% भी लाते हो तो भी आपका चयन हो सकता है। उसके लिए मेरिट निकलती है। हालांकि अलग अलग जिले की अलग अलग रहती है। कभी कभी स्टूडेंट को 70% पर भी टैबलेट मिलते हैं। अगर मेरिट नहीं कम रहती है तो दोस्तों 70% पर मिल जाते हैं। बाकी अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 65% पर ही आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। इसके अलावा 3 साल का इंटरनेट भी आपको इसके लिए फ्री मिलेगा, निःशुल्क सरकार की तरफ से, यानी कि सिम भी दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अब दोस्तों रीचेकिंग की सुविधा बोर्ड जल्द ही देगा, और 10वीं के गणित के पेपर से होगी शुरुआत। रीटोटलिंग का ऑप्शन भी इस बार दिया जाएगा। अब रीचेकिंग और रीटोटलिंग का क्या मतलब रहता है, इसका एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, रीटोटलिंग और रीचेकिंग में क्या अंतर है। स्कूल और कॉलेजों में रिवोल्यूशन की सुविधा परीक्षा कराने वाली संस्थाओं द्वारा दी जाती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयवार शुल्क जमा कराना होता है। विद्यार्थियों को रिवोल्यूशन कराते हैं, जिससे केवल कॉपियों की जांच के दौरान संबंधित विषय में दिए गए अंकों को द्वारा जोड़ा जाता है। अगर अंतर पाया जाता है तो पढ़ाई में संशोधन किया जाता है, यानी कि रीटोटलिंग ही होती है। जबकि रीचेकिंग में आप द्वारा से कॉपी को जंचवा सकते हैं। सभी प्रश्नों को किसी दूसरे परीक्षक को जांचने के लिए दिया जाता है। अगर आप रीटोटलिंग करा दो तो रीटोटलिंग होगी, उसमें रीचेकिंग भी होती है। तो ये अभी आपका ऑप्शन अभी आने वाला है। अभी बोर्ड ने रीचेकिंग के फॉर्म शुरू नहीं किए। रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना होगा, एक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये देने होंगे आपको। तो ये दोस्तों राजस्थान बोर्ड का 8वीं 10वीं 12वीं को लेकर लैपटॉप और रीचेकिंग को लेकर अपडेट था। जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो अपनी कॉपी द्वारा भी जजवा सकते हैं। द्वारा जब आपकी कॉपी जांची जाती है तो किसी दूसरे परीक्षक के द्वारा जांची जाती है। ऐसा नहीं कि उसी को दूसरा परीक्षक उस कॉपी को जांचता है और फिर आपके नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि नंबर बढ़ने की संभावना रहती है, कम होने की संभावना कम रहती है। तो दोस्तों अगर रीटोटलिंग रीचेकिंग आप करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुए, मैं अपडेट कर दूंगा, चैनल से जुड़े रहें। बाकी ऑनलाइन फॉर्म लैपटॉप के लिए नहीं बनने होते हैं। लैपटॉप आपको या टैबलेट जो दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उसके लिए मेरिट निकलेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल से संपर्क करते रहें। अगर आपकी 75% नहीं है तो वो आपको बता देंगे कि कब तक आपको टैबलेट दिए जाएंगे। बाकी वीडियो शेयर करें। जय हिंद।